हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 1 का मैथ्स और क्लास 1 के मैथ्स के प्रश्न वाली चल रही है ये 3.2। देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है इससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। देखिए आपको इसमें से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर, क्योंकि ये कम से कम 12 नंबर के लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण युग्म, ये काफी आधा चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रश्नावली 3.2। ओके, और देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम समझते हैं। तो आपको जैसे शुरू में दिखाया जा रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखिए कैसे हल होते हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें के 2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं पेपर में। देखिए तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, वो देखिए। तो आपको जो हल करना है, इसको हल करना प्रतिस्थापन विधि से। देखिए विलोपन विधि आसान होती है, प्रतिस्थापन विधि भी आसान है। और देखिए इसको कैसे करेंगे सोल्व। इसको मान लें ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है, और ये समीकरण नंबर क्या है, ये 2 है। इसको समीकरण मान के चलें। ओके, और समीकरण मानने से इसके आंसर आएंगे। तो ध्यान से देखें, तो शुरू में आप लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 को हल कर दें। और देखिए कैसे हल करेंगे। तो समीकरण 1 आपकी इसमें दे रखी है, क्या दे रखी है वो देखिए। समीकरण 1 है यहाँ पर x प्लस के वाई बराबर कितना आपका, इसमें है 14। अब देखिए 1 को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से देखना। मुझे मान लो यहाँ पर x का मान चाहिए, किसका चाहिए, इस x का मान चाहिए। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है बराबर में जो मान होते हैं उनको पलट के भेजना होता है। जैसे यहाँ पर बाई है, इधर को लेके जाएंगे तो इधर प्लस का तो इधर खींच के माइनस का होगा, ये ध्यान पर रखें, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही करना आपको कि अगर इधर प्लस की है, अगर इधर संख्या किसके प्लस की तरफ खींच के माइनस की, अगर माइनस की तरफ खींच के प्लस की, मतलब इसमें क्या होता, इसमें बराबर में संख्याएं बुझानी होती हैं मान निकालने के लिए। देखिए तो आप 14 ऐसे लिखेंगे, 14 ऐसे लिखा, इधर प्लस का वाई इधर खींच के माइनस का। अब ये जो समीकरण बनी है इसको हम मानेंगे 3। क्या मानेंगे, 3। तो समीकरण 3 आ गई है। तो हमने किसको हल करा, समीकरण 1 को। अब देखिए इस x का मान कहाँ फिट कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। अगर समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आसान है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। समीकरण 2 है मेरे पास x माइनस के वाई, और बराबर में कितना है, इसमें 4 है। ओके, ये मान है इसका, इसमें दे रखा समीकरण नंबर 2 में। और x का मान क्या है, 14 माइनस के वाई। तो इस x की जगह x का मान लगा दो 14 माइनस के वाई। तो हम इसकी जगह इसका मान लगा देते हैं 14 माइनस का वाई। इस x की वैल्यू हमने फिट कर दी। अब ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस लगाया, ये वाई भी ऐसे लगाओ, इधर कौन है 4। ध्यान से देखें, बेसिक से सारे हल हो जाते हैं। तो देखिए माइनस का 1 वाई, माइनस के 1 वाई, माइनस के 2 वाई कर देगा, क्योंकि वाई की वैल्यू आपस में जुड़ती है, घटती है। एक्स की आपस में जुड़ती है, घटती है। और संख्याएं आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं। ओके, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग चलती हैं इसके अंदर। हम 4 ऐसे लिखेंगे, इधर वाला, इधर प्लस का 14 इधर खींच के माइनस का, तो इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन हो गया है इनका। आगे देखिए, अब यहाँ पर माइनस का 2y बराबर कितना बचा, 4 में से आप निकालेंगे क्या, माइनस के 14। जब माइनस के 14 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास माइनस का 10। सिंपल सी बात है। देखिए 4 में से 14 निकाल रहे हैं तो क्या बचेंगे, माइनस के 10। उल्टा घटाई करो, 14 में से 4 निकालो 10 बचेगा। जब माइनस की वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे तो माइनस लगा दे करो, वैसे ज़्यादा होती नहीं है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अगर इस तरीके से मान दे रखे हों इस तरीके से, तो ये बराबर की संख्या को काट देती है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम किसका मान निकालेंगे इसके अंदर, हम निकालेंगे इसके अंदर x का। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रख दें तो आपका किसका मान आ जाएगा, x का आ जाएगा। तो देखिए x बराबर यहाँ पर तीसरी समीकरण दे रखिए 14 माइनस के वाई। तो x बराबर 14 में से y की वैल्यू निकालना कितनी है, 5। तो 14 में से 5 निकालना कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9।
तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। तो देखिए y की वैल्यू आपको यही निकालना था, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी थी इन क्वेश्चन में। तो जितने भी क्वेश्चन है ये वाले, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इस तरीके से इक्वेशन दे रखी होती है, इसमें समीकरण 1 को सोल्व करते हैं तो उसमें से x का मान निकाल लेते हैं, और ये जो x का मान है समीकरण 2 में फिट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 में फिट कर दिया और काट उठ के आंसर। आसान है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखना। देखिए ये समीकरण 1 क्या दो इसको, ये समीकरण क्या है 1 है। अब ये दूसरी वाली को हल करते हैं। देखिए इस समीकरण को समीकरण बनाते हैं पहले तरीके से हल करके। देखो 2 से s की गुणा करेंगे तो क्या कर देगा, 2s कर देगा। 3 से t की गुणा करोगे 3t कर देगा। बेसिक है, जब बीच में प्लस का निशान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसकी इससे इसकी। अब 3 से 2 की करो, 3 दूनी कितना कर देगा 6, इधर कौन है आपका 6। ओके, अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 2s आ गया, ये आ गया आपके पास 3t, ये s बना हुआ है। ओके, और ये जो बटे में इसके गुणा में जाएगी, मतलब गुणा करेगी इसके अंदर, तो 6 छंग कितना कर देगा 36, कितना कर देगा 36। तो ये समीकरण 1 थे, इसको कहते हैं समीकरण नंबर ये 2 है। इसी तरीके से सोल्व होगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए अब समीकरण 1 को हल करेंगे तो वहाँ पे s का मान निकाल लो। अब लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 को हल कर देंगे तो वहाँ से आप s का मान निकाल लें, t का निकाल लें, किसी का भी निकाल सकते हैं, और निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर आपका s माइनस का t बराबर कितना है 3 है, कितना 3 है। मुझे s का मान चाहिए, इधर माइनस का इधर खींच के प्लस का, t इधर किसका है माइनस का, उधर खींच के प्लस का, तो कितना हो जाएगा s का मान, ये हो जाएगा 3 प्लस का t हो जाएगा, कितना हो जाएगा t। इसको कहते हो समीकरण नंबर आप 3 कहते हैं। क्या कहते हैं 3 कहते हैं। इतना आ गया समझ में। अब देखिए हमने s का मान निकाल लिया है इसके अंदर, आगे समझिए। अब ध्यान से देखिए इस s का मान हमने कहाँ से सोल्व करा है, फर्स्ट वाली को। तो s का मान समीकरण 2 में फिट कर दें। जब s का मान 2 में फिट कर देंगे देखिए आंसर कैसा आएगा। अब लिखेंगे s का मान, अब लिखेंगे s का मान समीकरण किसमें फिट कर रहे हैं हम, इस वाली 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में इसका मान फिट करते हैं। देखिए कैसे फिट होगा। समीकरण 2 है हमारे पास, कितनी है, ये है आपकी 2s, ये है आपकी 2s, और कौन है प्लस का 3t, प्लस का 3, और ये है t, और बराबर कितना है 36, कितना 36। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा ध्यान से देखिए। s की जगह s का मान फिट करते हैं, 2 ऐसे लिखें, और s की वैल्यू कौन है 3 प्लस का t, 3 प्लस का t। ओके, प्लस का कौन है 3t बराबर कौन है 36। आसान है। अब देखिए अगर ब्रैकेट होती है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसकी करते हैं। तो 2 से 3 करेंगे 2 तिया 6, प्लस 2 से t करेंगे 2t कर देगा, कितना कर देगा 2t प्लस का 3t बराबर कौन है 36। इधर प्लस का 6 उधर खींच के माइनस का, तो यही क्या होता है प्रतिस्थापन होता, पलट पलट के बाहर को भेजना। तो 2t प्लस के 3t कितना हो जाएंगे आपके पास 5t, तो ये हो गए। इधर प्लस का इधर खींच का माइनस का, तो कितने बचेंगे आपके पास 30 बचेंगे। जब उधर जाकर घट जाएगा 36 में से तो 30 बचेगा। अब ये डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, 5 छंग 30। तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई आपके पास 6, t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो हमने t की वैल्यू तो निकाल ली है। अब t का मान निकाल लिया तो अब s का मान निकालेंगे। देखिए अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे, अब लिख सकते हैं t का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रख दें, समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 हमारे पास है s बराबर 3 प्लस का t, 3 ऐसे लिखो। देखिए और t की जगह t का मान लगा दो, कितना 6 आ गया आंसर। देखिए तो s बराबर आ चुका है कितना 9, ऐड करके कितना आ जाएगा 9। तो
तो हमें एक तो मान ये निकालना था, एक मान ये निकालना था, तो इसका आंसर ये आ चुका है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया है और ये फर्स्ट वाला सोल्व हो गया है, दो क्वेश्चन तो सोल्व हो गए हैं। अगला देखिए, आसान होते हैं क्वेश्चन, केवल आपको बेसिक पता होना चाहिए इसका। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखिए। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 को हल करेंगे हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर लिखेंगे आप समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 3x माइनस का y बराबर कितना है 3। मुझे x का मान चाहिए, तो x का मान कैसे निकलेगा वो सुनिए ध्यान से। 3x ऐसे लिखो, इधर माइनस का इधर खींच के, ठीक है। जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ते हैं। मुझे x का मान चाहिए तो x को अकेला छोड़ना है। अकेला कैसे बचेगा, जब तक ये पलट के इधर को ना जाएंगे। तो 3 प्लस का क्या कर देगा आपका y कर देगा, जो गुणा में है तो इसके भाग में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस का y अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। तो ये आ चुका हमारे पास x का मान। इसको बोल दो समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 3 है। अब देखो x का मान समीकरण 1 को सोल्व करके आया, तो x का मान समीकरण 2 में रख दें। क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रख दें, 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रख दो। देखो आंसर आ जाएगा इसका। तो 2 हमारे पास क्या है, ये है आपके पास 9x माइनस का 3y बराबर कौन है, ये है 9। ठीक, 9 ऐसे लिखो, x की जगह x का मान लगाओ, 3 प्लस का y अपॉन में 3, ये है 3 प्लस का y अपॉन में 3 प्लस नहीं माइनस है, तो माइनस ऐसे लगाओ बराबर कौन है 9। इतना आगे समझ में। अगर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, क्योंकि ब्रैकेट में कट जाएगा। अब 3 से इसकी गुणा करो, 3 तिया 9 कर देगा। 3 से y करो, 3y कर देगा। माइनस का 3y बराबर कौन है 9, प्लस माइनस के y कैंसिल, तो 9 बराबर क्या आ गया 9। तो इसमें ना x का पता ना y का पता, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x और y के मान नहीं ज्ञात किए जा सकते। अब इसमें x और y के मान नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है इक्वेशन ठीक नहीं बननी है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है ना y की वैल्यू फाइंड हुई है, तो इसमें कोई मान नहीं आएगा, ना इसमें y का मान आया ना x का मान आया, तो इसमें x और y की वैल्यू नहीं फाइंड किए जा सकते। तो इसको इस तरीके से छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट में है, ये पॉइंट वाला कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखना इसको। देखिए पॉइंट से पॉइंट सब बराबर की, देखिए पॉइंट के बाद में डबल नंबर है, पॉइंट के बाद में डबल नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ऐसे यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट के बाद में इधर सिंगल नंबर है तो कट जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट सबके हट रहे हैं, तो इसको समीकरण बनाने देखिए। आपका यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 13। इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और ये है आपके पास 4x और ये है आपके पास 5y प्लस 5y और बराबर कौन है आपके पास 23। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण फर्स्ट और 2 हो गई। अब इसको हमें हल करना किससे, इसको आपको जो हल करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 को हल करने पर आप लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल कर देंगे तो देखिए क्या होगा। समीकरण 1 जो है मेरे पास वो ध्यान से देखें, समीकरण 1 जो दे रखी है इसमें ये वाली दे रखी है, क्या दे रखी है 2x प्लस का 3y बराबर कौन है 13। ओके, ये समीकरण 1 दे रखी है। इसमें x का मान निकालना, तो x को अकेला छोड़ो, तो 13 ऐसे लिखो, इधर प्लस का इधर खींच का माइनस का 3y कर देगा, और गुणा की संख्या बटे में लेकर आ जाओ, तो 13 माइनस का 3y के बटे में आ जाएगा आपका 2। ओके, ये आ गया हमारे पास किसका मान, x का मान आ गया। किसका आ गया, x का मान आ गया।
अब x का मान कहाँ फिट करेंगे, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 3 है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रख दें। देखिए 2 है हमारे पास, कितनी है, यह 4x प्लस का 5y बराबर कितना है 23, कितना 23। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, यह है 13 माइनस का 3y अपॉन में कौन है 2, अपॉन में कौन है 2, और प्लस का कौन है 5y, और इधर कौन है 23। ओके, अगर देखिए 2 से कट कर दें, 2 दूनी 4, अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी कितना कर देगा 26, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करें 3 दूनी कितना कर देगा 6y प्लस का कौन है 5y, और इधर कौन है 23। अगर देखिए ध्यान से, देखिए इधर प्लस का 26 उधर खींच का माइनस का 5y में से 6y निकालना है तो माइनस का 1y बचेगा, और इधर प्लस का इधर खींच का माइनस का मतलब 23 में से 26 घटेगा इधर को जाके। ओके, यही प्रतिस्थापन हो गया इसका। तो माइनस का y बराबर यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का जो मान आ गया वो आ गया आपके पास 3, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो y का मान आ चुका है, अब हम x का मान निकालेंगे। अब देखिए आगे कैसे सोल्व होगा। अब लिखेंगे आप क्या लिखेंगे वो देखिए, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने, 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रख दें, देखिए इसका आंसर आ जाएगा। समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर यह है आपका 13 माइनस का 3y अपॉन में कौन है 2, ये इसका मान दे रखा है। तो y का मान यहाँ पे फिट करते हैं, देखिए आ गया इसका आंसर, x का मान तो 3 माइनस के 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 3 अपॉन में कौन है 2, x बराबर, तो देखिए 13 ऐसे लिखें, 3 3 9 कर देगा, अपॉन में कौन है 2 है, घटा दो कितना बचा ऊपर 6 बचा। देखिए 13 में से 9 निकालेंगे तो आपका बचेगा 4। ओके, 4 बचे, बटे में कौन है 2, 2 से 2 कट जाए, 2 बार कट रहा है, तो x का मान कितना आ गया 2। तो एक आंसर ये आया इसका, किसका मान आ गया ये x का, और एक आ गया थे y का। ओके, और x और y के मान इसमें फाइंड करने, इसमें लीनियर इक्वेशन के अंदर या समीकरण। ओके, ये जो समीकरण चल रही हैं तो काफ़ी आती हैं, 6 नंबर की आती हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 दे रखी हैं इसके अंदर भी, आगे देखिए आगे कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पर हल करें इसे, तो ये आपके पास कितना है √2x प्लस √3y बराबर कौन है 0। ओके, तो √2x बराबर इधर प्लस का इधर खींच के माइनस का, तो √3y। ओके, मुझे x का मान चाहिए, तो √3y के बटे में आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा √2। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये आ रही है, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 3। आसान है, समीकरण 1 को हल करा हमने, इधर प्लस का इधर खींच के, देखिए इधर खींच के किसका हो गया माइनस का, तो ये माइनस का होगा पूरा। ओके, किसका होगा ये माइनस का होगा। x का मान आ चुका है, अब x का मान फिट करना है समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास √3x माइनस का रूट के अंदर 8y, इधर कौन है आपके पास 0, कितना है ये है आपके पास बराबर में 0। अब ध्यान से देखें इसकी वैल्यू यहाँ पे फिट कैसा होगी और आंसर कैसा आएगा। ओके, देखिए ये आपके पास √3 और x की जगह x का मान फिट करते हैं माइनस का √3y अपॉन में कौन है रूट के अंदर 2, माइनस का रूट के अंदर 8y बराबर कौन है 0, कौन है 0। अब देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रूट में एक जैसी संख्या है तो रूट हट जाता, तो देखिए √3 से √3 की गुणा करेंगे तो माइनस का 3y कर देगा। ओके, बटे में कौन है रूट के अंदर 2, माइनस का रूट के अंदर 8y, रूट के अंदर 8y बराबर कौन है 0, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता, याद रखें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसकी, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 3y आएगा, माइनस का 3y
इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 कर देगा, रूट के अंदर 16/, ओके। और नीचे से नीचे करेंगे तो रूट के अंदर 2 बराबर कौन है 0, क्या है 0। अब देखिए माइनस का 3/, ऐसे लिखें, और ये रूट के अंदर 16 किसका वर्ग होता है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या फंसा हुई है तो उसको बाहर लिखते हैं रूट से, तो वो लिखेंगे उसका वर्ग, तो किसका वर्ग है 4 का, ओके। और बटे में कौन है, बटे की संख्या इसके साथ जाएगी, मतलब रूट 2 जो है 0 से गुणा करेगा तो 0 बना देगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस के 7/, इधर कौन है 0। अब देखिए माइनस का 7 0 के नीचे जाकर ये भी खत्म हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 0, इसमें बाई की वैल्यू क्या आ गई 0, याद रखें। देखिए बाई का मान चाहिए तो यहाँ से 7 गायब करना पड़ेगा, तो 7 किसके है, इसका मल्टीप्लाई मतलब गुणा में है, तो गुणा की संख्या कहाँ थी, इसके बटे में, जब 0 के नीचे 7 जाएगा माइनस का तो वो 0 कर देगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग कर तो 0 करता है, तो इस वजह से 0 आएगा इसका बाई का मान। अब बाई का मान फिट करते हैं किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 3 में करें। देखिए आप लिखेंगे बाई का मान समीकरण, आप लिखेंगे किसके अंदर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर है आपके पास है माइनस का √3/, में कौन है, यह है रूट के अंदर 2, तो x बराबर आ चुका आपके पास, x बराबर आ चुका आपके पास माइनस का √3, बाई की वैल्यू क्या है 0, बटे में कौन है √2। अब ध्यान से देखें, अगर हम 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेगा 0, तो 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, बटे में कौन है √2। अब वही बात है 0 को किसी भी संख्या से भाग कर दो वो भी 0 करेगा, तो x का मान क्या आ गया, इसका भी 0 आएगा, तो x और y के मान इस सवाल में क्या आएंगे 0 0 आएंगे, ओके। तो इस तरीके से ये वाला सोल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको केवल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन बताए जाएंगे, ओके, और नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको सिखाए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सोल्व होगा, इसको देखना आपको ध्यान से। देखिए इसको समीकरण बना लो, तो आप लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे वो देखिए ध्यान से, इसके सॉल्यूशन में जो आपको लिखना है वो आप ध्यान से देख लेना। आप लिखेंगे, देखिए जब इस तरीके से भिन्न बने करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो इससे इसकी गुणा करेंगे तो 3 3 9x कर देगा, कितने कर देगा 3 3 9x, इससे इसकी करेंगे तो कितना कर देगा आपके पास 10/, कर देगा। फिर नीचे से नीचे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 करेगा, बेसिक है। फिर बटे की संख्या इसको गुणा में जाएगी तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना कर देगा 12, किसका करेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का है, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको सोल्व करो, 2 से x करेंगे 2x मल्टीप्लाई करके आएगा, इससे इसकी करेंगे तो 3y कर देगा, तो कितना आ गया 3y बराबर 3 दूनी 6, बटे की संख्या इसके गुणा में जाएगी 6 है, तो आपका कितना कर देगा, ये हो जाएगा 13/6, और 3 दूनी 6 इसके गुणा में चला जाएगा तो 6 से 6 कट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपके पास बचेगा 2x प्लस का 3y बराबर जो बचेगा आपके पास बचेगा 13, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और इसका आंसर आराम से आ जाएगा, तो आप जो लिखेंगे आप लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को हल करते हैं। एक हमारे पास ये है, कितना है 9x माइनस का 10y और बराबर कौन है माइनस का 12। मुझे x का मान चाहिए, x को अकेला छोड़ो, तो 9x ऐसे लिखो, इधर माइनस का इधर खींच के प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया आपके पास 10/। x का मान चाहिए तो इसके बटे में लेकर आ जाओ, माइनस के 12 प्लस के 10/, और इसके बटे में कौन आ जाएगा आपका आ जाएगा 9। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, तो याद रखें x की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए मुझे x का मान चाहिए, इधर कौन है माइनस का 12 प्लस का 10/, और जो इसके गुणा में है कहाँ जाएगा, इसका भाग में आ जाएगा, तो आपके पास 9 आ जाएगा इसके नीचे, इसको बोलेंगे आप समीकरण नंबर 3, ओके। यह आगे चल कर काम में आएगी। याद रखें गुणा की संख्या कहाँ आती है, इसकी भाग में बटे में आती है, तो x का मान आ गया। अब x का मान फिट करेंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि 1 को तो हमने हल करा है, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
दो जो है मेरे पास ये है, कितनी है 2x प्लस का 3y और बराबर कौन है 13, कितना है 13। 2 इंटू एक्स की वैल्यू फिट कर दे, कितनी है -12 प्लस का 10y अपॉन में कौन है 9 प्लस का कौन है 3y बराबर कौन है आपके पास 13। ओके, ध्यान से देखें, 2 ऐसे लिखा, इस x जगह ये वाला मान फिट कर दिया सेम टू सेम, प्लस का 3y ऐसे लिखा, 13 भी ऐसे लिखा। अब आगे देखिए, इससे इससे गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 कर देगा, 12 दूनी 24। इससे इससे गुणा करो तो 10 दूनी 20 कर देगा, 10 दूनी 20 22, भाई 10 दूनी 20 22 कर देगा। अब देखिए, अब इससे इससे गुणा करेंगे, चलो पहले देख लो इसको, बटे में कौन है 9 और इधर कौन है प्लस का 3 बाई बराबर कौन है 13, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसकी गुणा करो, इससे इसकी गुणा करो, तो 1 से इसकी गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आएगा माइनस का 24। ओके, यह आएगा आपके पास माइनस का 24, माइनस का 24 प्लस का 20y और इससे इसकी गुणा करेंगे तो 9 से 27 बाई कर देगा, 27 बाई, फिर 9 से 1 की गुणा करेंगे तो 9 का 9 कर देगा, तो 9 का 9 बराबर में कौन चल जाए 13 चल जाएगा। ओके, आगे देखिए, अब इसको सोल्व करो, देखिए ये कितना है 20 बाई और 27 बाई, कितने बाई हो गए 47 बाई, ये हो गया आपके पास 47 बाई, 47 बाई बराबर, इधर माइनस का 24 इधर खींच के प्लस का हो जाएगा, पहले ऐसे इसकी गुणा करो, 13 नमा 117, 13 नमा 117। ओके, और इधर प्लस का, इधर माइनस का इधर खींच के प्लस का 24 हो जाएगा, आप जोड़ दो, ये हो गया आपके पास 47 बाई और इधर हो गया आपके पास कितना, देखिए जोड़ो उसको लेकर जाके, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 3 और हासिल का 4 और ये हो जाएगा आपके पास 141 हो गया। ओके, तो बाई का मान मुझे चाहिए, 141 के बटे में कौन आ गया 47। अब 47 को, 47 का पहाड़ा पढ़ो, 47 का ना 47, 47 3 बार काट देगा, 3 सत्ते की 3 चौक 12, हाँ 3 बार काट रहा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, 47 दिया होते हैं 141, तो इस तरीके से बाई की वैल्यू काट के आ गई। अब बाई का मान फिट कर दो इस वाले बॉक्स में जो हमने भी माना था। अब लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण एक में नहीं 3 मानी हमने उसको, बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 3 में रख दें, तो ये बाई जो है कहाँ फिट होगी समीकरण नंबर 3 में, और ये है आपके पास x बराबर, ये है -12 प्लस ये है 10y अपॉन में कितना है, अपॉन में है 9, x बराबर -12 ऐसे लिखो प्लस 10 इंटू बाई की वैल्यू फिट कर दो, कितनी है 3 अपॉन में कौन है आपके पास 9। आगे देखिए, x का मान मुझे चाहिए, तो 10 से 30 कर देगा, 30 में से आप 12 निकालें कितना बचेंगे 18 बचेंगे, कितने बचेंगे 18, बटे में कौन है 9, तो 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। तो एक तो मान हमें ये निकालना था और एक मान हमें ये वाला निकालना था। ओके, ध्यान से देखें, 10 या 30, 30 में से 12 निकालेंगे तो आपके बचेंगे 18, तो 9 दूनी 18 2 बार कट का आ गया और ये आ गया x का मान 2। तो इस तरीके से छठा वाला क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो हमने इसके ये वाले सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, फिर पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इसके सारे क्वेश्चन। तो आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए, ये 4 दिखा रखे हैं, हमने इस पार्ट के 6 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। तो इनको प्रैक्टिस कर लेना आज के लिए, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में इसके मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स।